और दूसरी बात, आप काटना नहीं, क्योंकि आप और हम बेगरत हैं, चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। हमारे जो लीडरान ने, अफसरान है ना, उन्होंने पाँवों में बेड़ियाँ डाल दी हैं। गरीब आदमी अपनी रोटी के पीछे भागेगा या इन सरमायादारों के पीछे भागेगा? आती है बात समझे? नहीं, जितनी कौम है ना, हम सब लोग गुलाम हैं और मरे हुए लोग हैं। हम लोग मर चुके हैं इस टाइम। लाशें घूम रही है आपके सामने, ये देखे। सब गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। अब नहीं किसी को नजर आता कौन क्या कर रहा है। ये मर चुकी हुई है कौम। इधर हमारे लोगों के ना जमीर मर चुके हुए हैं। वोट की तो उनको जरूरत ही है, वो तो खुद कहते हैं हमें वो वोटों की जरूरत नहीं, रखो अपने पास। पानी का ये हाल हुआ है कि बच्चे बड़े सारे के सारे डब्बे लेके सुबह पानी के लिए जाते हैं। लोग कारोबार पे अपने काम पे नहीं जा पाते, मगर पानी के लिए सुबह लाइनों में लगे हुए होते हैं। भरमों में पानी नहीं आ रहा है, इलाका है, इलाकों में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है। लोग परेशान हुए हुए, गर्मी इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या नाम है उसका, हीट डाउन हो रहा है। और लोग जो है क्या नाम है पानी की वजह से मुतासिर हुए हुए हैं। आगे कंप्लेंट करते हैं, धरने देते हैं, मगर कोई जो है क्या नाम है उसका सुनवाई नहीं हो रही है। कहते हैं केतरी की लाइनें फटी हुई हैं। पता नहीं है निज़ाम जो है क्या नाम है उसका गवर्नमेंट का किस तरह चल रहा है। पेट्रोल महंगा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, लोड शेडिंग है। गैस जो है क्या नाम है उसका गवर्नमेंट ने जो है क्या नाम है टाइमिंग वाली कर दी है। सुबह उठो तो गैस नहीं होती है, रात को सो तो गैस नहीं होती है। जीना हराम हो गया हमारा। ये ज़िंदगी हमारी जहन्नुम बन गई है। हमें जहन्नुम की ज़रूरत नहीं है, हम दुनिया में ही जहन्नुम काट रहे हैं और इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह हमें देगा। ये गवर्नमेंट खुद जो है भुगतेगी इसको। गवर्नमेंट को किसी का एहसास नहीं है, सब अपनी अपनी जो है जेबें गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर निज़ाम बना हुआ है और जो ना क्या नाम है पार्टियाँ हैं, मगर कोई जो ना क्या नाम है 5F को या पूरे न्यू कराची को कोई देखने वाला नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर बात कितने हद तक के सच है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और मजीद रिलीफ में इजाफा हुआ जाएगा? नहीं दिया जाएगा, आवाम को कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। आधी जा चुकी है, इंशाल्लाह आधे पीछे जाने वाली है। रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट जो है क्या नाम उसका दोगली है, सिर्फ अपनी जेबें भरने वाले आए में बात, आवाम का कोई ख्याल नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि जितने भी, हद में रहकर बात नहीं गाली नहीं दूंगा, जितने भी लीडरान हैं नीचे से ऊपर तक सब खा रहे हैं। गरीब आदमी पैदा ही मरने के लिए हुआ है और भूख से मरेगा, फाके से मरेगा, अपने बच्चों को मारेगा और कुछ नहीं होगा। न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, ये लोग सबसे पहले जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है ना तो वो उसको जेब में रखते हैं ताकि ब्लैकमेल करने के लिए। ठीक है भाई, अफसरानों के साथ मिलके मीटिंगें करते हैं, साइड में करते हैं और गरीब आदमी को बोलते हैं आओ महंगाई के लिए बाहर आओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी बीच में डंडे खा रहा होता है और अफसरान अपनी जेब भर के साइड हो रहे होते हैं। चाहे लीडर हो या गवर्नमेंट हो, ये सब चोर हैं। ठीक है, लेकिन इस पे आवाम क्यों पिस रही है? मेरे तो कहने का मकसद है ना, आवाम इसीलिए पिस रही है कि भाई आवाम ने चूड़ियाँ पहन ली है, आपने और हमने, हम हो गए बस। जिसको मौका मिला उसी ने मारी आवाम की, और जिसको मौका नहीं मिला वो अच्छा है। इससे अच्छे वो बंगाली हैं, हमसे वो अच्छे बंगाली हैं जिन्होंने छक्के मारे, आर्मी के, पुलिस के, गवर्नमेंट के, सबके छक्के मारे। आज बस कंडक्टर वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनमें एका है, हम लोगों में एका नहीं है, ना इत्तेफाकी भरी पड़ी है। यहाँ कौम परस्ती ज़्यादा है। यहाँ पे आवाम को पाकिस्तान नहीं बनाया, यहाँ पे सिंधी को सिंधी कर दिया, पंजाबी को पंजाबी कर दिया, माजिर को माजिर कर दिया, बलोच को बलोच कर दिया, सबको एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। आती है बात समझे? पाकिस्तानी कोई नहीं है यहाँ पे, पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ पर कौम परस्ती हो रही है। तो यार ये हमारी आवाम का भी तो कसूर है ना कि अगर हम यकमुश्ता होकर हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं, हम लोग यही सारा मसला है कि हम लोग अपने लीडरों के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग अपने लीडरों के पीछे भाग रहे हैं। सारे लीडरन, सारे सियासतदान एक ही दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं, आवाम को लड़ा रहे हैं। एक लीडर बोलता है कि वो मुत्तेदा वाला बैठा हुआ है, उन लड़ो आपस में। पीपल्स पार्टी वाले को लड़ाते हैं, बलोच को लड़ाते हैं, सिंधी को लड़ाते हैं, सारे एक दस्तरखान पे बैठ के खा रहे होते हैं। आती है बात समझे? इसीलिए हम लोगों को अपने लीडरानों के पीछे हम लगा दिया, हम अपने लीडरों के पीछे भाग रहे हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को हम लोग भूख से मार रहे हैं, अपने बच्चों को हम लोग खुदकुशी करके मार रहे हैं। अभी आपने देखा होगा शायद कि एक औरत ने जो ना 3 बच्चों को मार के निकल गई। वो क्यों? क्योंकि बस वक्त और हालत, कर कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट के लिए अगर निकलते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको पकड़ेगी, मुझे पकड़ेगी, अंदर कर देगी किसी भी केस के अंदर कि ये फला मुल्क का एजेंट है, ये फला जमात का कारकुन है, इसके ऊपर इतने केस हैं, उस पर इतने केस हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई?
ऐसा ही है ना, तो फिर क्यों निकले बाहर? मेरी बात सुने ना, इस वक्त जो है कराची की आवाम ये हद तक के 22 से 25 के हज़ार रुपए तक के जो है तनख्वाह जो है महीने की, तो उस 25 और 22 की तनख्वाह पर वो किस तरीके से अपने घर सिस्टम चलाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। या फिर आप सैलरियाँ बढ़ाओ और तनख्वाह बढ़ाओ, या फिर वो दिहाड़ियों में इजाफा करें। जिन चीज़ों पर बढ़ाएंगे ना कि जब उनके अपने पेट पूरे होंगे। गरीब आदमी को जरूरत नहीं है ना, मैंने भी आपसे क्या कहा, गरीब आदमी को जरूरत नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी जो ना भूख से मर जाएगा, मेहनत कर करके मर जाएगा। उनने 5,000 रुपए देके एडवांस पे बाइक ले लिए, अब 500 रुपये लीटर उसको पेट्रोल डालना है, तो लिहाजा ये कि ना बाइक की खींच देगा ना 500 रुपये पेट्रोल डालेगा, बाइक वाला बाइक ले जाएगा और फिर बेचारा पैदल हो जाएगा, गवर्नमेंट मजे लेती रहेगी। तो ये बात कितने अच्छा के सच्चे की रिलीफ मिलेगा? आप मुझे एक बात बताओ, 400 450 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, 250 रुपये से 450 रुपये कर दिया, 450 रुपये में से अगर आप 100 रुपये कम कर देते तो क्या रिलीफ दे रहे हो? 250 रुपये में से 150 रुपये लेकर आओ तो समझ में आती है बात। तुम लोग अपने वोट जमा करने के लिए भीख मांगने के लिए आते हो। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी कौम जज्बे वाली कौम थी, लेकिन अब इनका जज्बा कहाँ पे चला गया है वो हमें पता नहीं चल रहा। वरना ये बहुत हवा में उछल रहे थे कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब खाने के लाले पड़ गए हैं, इसीलिए अब इनके जज्बे भी खत्म हो गए हैं। आज यही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। मतलब ज्यादातर पाकिस्तानियों का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। भिखारी भी पाकिस्तानियों से ज्यादा कमा लेते हैं, तो ये हो गया है पाकिस्तान के हाल। और दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट IMF के पैर में ही लेटी रहती है। IMF जो भी पैसा देता है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट मिलकर खा जाती है, और इन पाकिस्तानियों के हाथ में कुछ भी नहीं आता। इसीलिए तो अब ये लोग अपनी ही गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रहे हैं कि चलो तुम तो काफी सालों से IMF और दूसरी कंट्री से लोन लेते हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं करा। आज पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है? पाकिस्तानियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, ये हो गया है पाकिस्तान का हाल। इसीलिए अब ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही रिजीम चेंज कर दे, ताकि कोई नई गवर्नमेंट आए और हमारे लिए कुछ सोचे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।